हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबीएस मैथ्स क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। तो साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फर्स्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, उसके बाद हमने कुछ टर्म डिस्कस की थी, उसके बाद हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा था पहली क्लास में। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है पहले उस क्लास को आप देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया था कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम देख पाते हैं। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस इन द सेम मीडियम इज रिफ्लेक्शन। इसके बाद हमने जो बात की थी वो की थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी हमने कुछ टर्म देखे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ठीक है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे जो कि क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था और ये रिफ्लेक्टेड रे था। हमने देखा था कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के क्या होता है, जो इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होगा, ये हमने डिस्कस किया था। ये हो जाने के बाद और दूसरा लॉ भी देखा था, ये तीनों ही इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक पेन पे लाई करते हैं, ऐसा हमने देख लिया था। ओके, और ये दोनों के बाद हमने बात की थी रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो मैंने आपको बताया था कि स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होते हैं, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं, जिसमें लाइट रेज अगर पैरेलल है एक दूसरे के तो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहती है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर लाइट रे पैरेलल नहीं है तो वो पैरेलल है रिफ्लेक्शन से पहले, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहती, बिकॉज उसमें जो सरफेस होती है वो रफ सरफेस होती है। तो इतनी बात हम कर चुके हैं और अब डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। जो हमारा टॉपिक है कर्व सरफेस में रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन। उससे भी पहले हम प्लेन मिरर की बात कर लेंगे, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो हमारा पहला ही टॉपिक आज का आ जाएगा रिफ्लेक्शन। दिस इज क्लियर? ओके, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, थोड़ी सी अगर बात करें मिरर की, तो मिरर क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, ग्लास ले लेंगे, ग्लास के पीछे हम सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। ग्लास ले लिया मैंने यहाँ पर एक, ठीक है, प्लेन मिरर है तो फ्लैट होगा ये, ठीक है। इसके पीछे मैंने क्या कर दी, यहाँ पर ग्लास की कोटिंग कर दी, इसके पीछे मैंने ग्लास की कोटिंग कर दी, सिल्वरिंग कर दी, सॉरी ग्लास पे सिल्वर की कोटिंग करी है ना, सिल्वर की पॉलिशिंग, सिल्वर की कोटिंग की है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, वाई सिल्वर, वाई नॉट एनी अदर मटीरियल, सिल्वर ही क्यों यूज़ किया है। तो सिल्वर लेने का रीज़न क्या है, बिकॉज एक क्वेश्चन यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, वाई सिल्वर इज यूज्ड इन मेकिंग मिरर्स। सिल्वर का ही यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 2 मिनट आप सोच सकते हो, उसके बाद इसका आंसर देख सकते हो। तो इसका आंसर है कि बिकॉज सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, तो 95% तक लाइट ये रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमने सिल्वर का यूज़ किया। तो सिल्वर क्यों यूज़ करते हो, आंसर आ जाएगा बिकॉज सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर है, इसीलिए हमने सिल्वर को यूज़ किया। 95% तक लाइट ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो सिल्वर की कोटिंग हमने कर दी, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग हो गई इस तरफ, और जिस तरफ कोटिंग नहीं है वो जाएगी हमारी, दिस इज अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान रखना, जिस तरफ सिल्वर की कोटिंग हुई उस तरफ नहीं, उसके ऑपोजिट, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ पर लाइट रे फॉल होगी, यहाँ पर लाइट रे फॉल होगी, ठीक है। जैसे कि सिल्वर की कोटिंग पीछे हुई तो ये हमारी हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, नाउ इसके बाद एक और चीज़ है, सिल्वर की कोटिंग अब ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये ख़राब हो जाएगी। इसके ऊपर फिर क्या करते हैं,
पेंट कर देंगे हम। ओके, पेंट करने के बाद उसके ऊपर जो भी प्रोटेक्टिव चीज़ है वो लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। नाउ इसके बाद आगे बात करेंगे। और तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा इसका आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके ये आंसर आप नोट कर सकते हो। ओके, इसके बाद देखते हैं कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा प्लेन मिरर पे। ओके, इम्पॉर्टेंट जो है हमारा वो स्फेरिकल मिरर का इम्पॉर्टेंट है, बट जब आप इसका भी देखोगे तो उससे बहुत अच्छा आइडिया होगा, प्रैक्टिस होगी स्फेरिकल मिरर के लिए भी। ओके, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ अब। नाउ सी, तो मिरर को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ। और देखो जितना पार्ट मिरर का रिफ्लेक्टिंग होगा, मतलब जितने पार्ट से मिरर लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा, जो उसकी लेंथ है मिरर की, उसको हम एक नाम दे देंगे। इसको हम बोल देंगे, मैंने एम डैश से रिप्रेजेंट किया है। सो हियर एम डैश इज द अपर्चर। क्या नाम हो जाएगा इसका? अपर्चर। अपर्चर जितना लेंथ मिरर का अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है, बेसिकली लेंथ ऑफ मिरर दिस अपर्चर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा ये? इट इज़ द लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ मिरर, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ मिरर, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ मिरर। ओके, अब देखो इसमें, अब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन पे सबसे पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो बनेगी उसके डिस्कस करने से पहले मैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देखते हैं, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर टॉपिक हो जाएगा हमारा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। टॉपिक एग्जाम में जो आपका आएगा वो स्फेरिकल मिरर से ही आने वाला है, ठीक है, बट इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा, ठीक है, उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा स्फेरिकल मिरर के लिए भी, बाय प्लेन मिरर। ठीक है, एक सिंपल केस लेंगे हम। सिंपल केस, मैं सिल्वर कोटिंग को हटा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो सपोज ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमें रिफ्लेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों लिया है? देखो हम क्या करते हैं, हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका रिफ्लेक्शन को अगर हमें समझना है रे डायग्राम से, तो हम सबसे सिंपल केस लेंगे, और सबसे सिंपल केस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। इसके लिए रे डायग्राम बनाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो देखो, तो क्या किया मैंने यहाँ से, अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी लाइट रेस फॉल होगी, तो इमेज बनाने के लिए कितनी लाइट रेट की रिक्वायरमेंट है मिनिमम? तो आंसर है 2 लाइट रेस की रिक्वायरमेंट है मिनिमम। 2 से ज़्यादा ऑब्वियसली बना देंगे और उससे इमेज बनेगी, बट एटलीस्ट 2 लाइट रे की रिक्वायरमेंट है, तब हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो देखो बहुत सारी लाइट रेस आ रही होगी, मैं बस ओनली 2 लाइट रेस बना रहा हूँ। पहली लाइट रे देखो, इवन मैं 3 बना रहा हूँ यहाँ लाइट रे, वैसे 2 से हमारा काम बन जाएगा। देखो ये लाइट रे ऐसे गई, ये पहली लाइट रे कैसे गई? सरफेस के नॉर्मल गई, ठीक है, सरफेस के नॉर्मल ये लाइट रे गई है। ओके, और तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? देखो नॉर्मल कहाँ बनेगा? नॉर्मल जो बनेगा वो यहीं पर बनेगा, ठीक है। नॉर्मल क्या था, एक बार रिकॉल करते हैं। नॉर्मल इज अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये जो लाइट है ये भी नॉर्मली फॉल कर रही है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही लाइन पे होंगे, कोइंसाइड करेंगे, एक ही के ऊपर दूसरा होगा। ओके, सो नाउ सी, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? तो आंसर है इसके लिए देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही है, नॉर्मल भी यहाँ है और इंसिडेंट रे भी इसके ऊपर ही है। तो कितना एंगल बन रहा है इनके बीच में? अगर ऐसा होता तो कुछ एंगल बन रहा होता, लेकिन अगर ऐसा है तो एंगल कितना बनेगा? दिस विल बी 0 डिग्री। तो कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 आ जाएगा, यानी कि जो लाइट रे है वो जिस पाथ से आई है उसी पाथ में वापस चले जाएगी, जिस पाथ से आई है उसी पाथ में वापस चले जाएगी। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पर था
आई आर 0 के इक्वल था इसमें और आर भी 0 के इक्वल था। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ओके नाउ सी, ये एक लाइट रे बन गई। अब देखो मैंने एक और लाइट रे ली, ये कुछ एंगल बनाते हुए जा रही है प्लेन मिरर में, कुछ ऐसे जा रही है। ओके नाउ ये यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर हम नॉर्मल बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नॉर्मल बना लिया, सरफेस के परपेंडिकुलर, याद रखना सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बना ली मैंने। ओके ये हमारा पॉइंट ओ है। ओके और हमें पता है सपोज ये एंगल आई बना रहा है, हाँ ठीक है, आई बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज मेकिंग एंगल आई। तो क्या करेगा ये रिफ्लेक्ट होगा किस तरह से, मेकिंग एंगल आर, तो आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। दिस इज रिफ्लेक्टिंग बाय मेकिंग एंगल आर एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगा। जस्ट अ सेकेंड, सीधा बनाना है ये, ठीक है। ऑलमोस्ट सीधा बन गया है, वो परफेक्शन नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि परफेक्ट बनाने का। ऐसे ही हमें लाइफ में भी परफेक्शन का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ओके तो अब शायद सीधी लाइन बन गई है, ठीक है। नाउ इसके बाद, ठीक है, चलो और इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और लाइट रे लेते हैं। वैसे 2 से इमेज बन जाएगी अगर मैं इसे पीछे एक्सटेंड करता हूँ। देखो इसको मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे, और इसको भी लाइट रे को भी पीछे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये इमेज मुझे फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है इसकी, ठीक है। देखो क्या एक्चुअल में लाइट रे मीट कर रही है, लाइट रे तो मिरर के अंदर जा ही नहीं सकती है, मिरर से ही रिफ्लेक्ट हो गई। तो क्या हुआ, ये हमने खुद ड्रॉ किया है, ठीक है, पीछे हमने बनाया है, एक्चुअल में पीछे नहीं गई है, लाइट के इसके मिरर के अंदर इनसाइड तो जा ही नहीं सकती है। ओके तो ये हमने एक्सटेंड किया है। ओके अब देखो एक और लाइट रे ले लेते हैं, यहाँ पर ये लाइट रे, ओके ये लाइट रे ले ली मैंने, और यहाँ पर ये भी यहाँ पर क्या बनाएगी, नॉर्मल बनाएगी। ये नॉर्मल इसने बनाया, ओके नॉर्मल हमने ड्रॉ किया यहाँ पर, फिर से आई एंगल और यहाँ पर एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल ये होगा, ये आर हो जाएगा। ओके और इसके बाद ये भी क्या होगा, इसको थोड़ा सा और हम डाइवर्स करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा एंगल पे आ रही थी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, तो नॉर्मल कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा, तो ये आई और आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओके अब फिर से इसको मैं अंदर एक्सटेंड करता हूँ, सीधा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। ओके तो देखो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, कोई पर्सन है जो यहाँ से देख रहा है, ठीक है, ये ह्यूमन आई है, यहाँ से ये पर्सन इसको देख रहा है। ओके तो उसकी आंखों में लाइट आ रही है, उसकी आंखों में लाइट आ रही है। नाउ उसकी आंखों में लाइट तो आ रही है, लेकिन हमें कहाँ दिखाई देगी, इमेज हमें मिरर के इनसाइड दिखाई देगी। लाइट रे आ रही थी, ऐसा लगेगा हमें कि लाइट रे जो आ रही है मिरर के अंदर से आ रही है, लाइट रे मिरर के अंदर से आ रही है, और जहाँ से वो आती हुई दिखाई देगी, जहाँ से वो ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देगी, मतलब जहाँ पर हमने इन दोनों लाइट रे को पीछे एक्सटेंड किया, जहाँ पर इन लाइट रे को हमने पीछे एक्सटेंड किया, वहाँ पर बन जाएगी हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो यहाँ इमेज बन जाएगी। ओके तो ये रही ऑब्जेक्ट, ये रही इमेज, ठीक है। और ये इमेज बन गई, क्योंकि ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, क्योंकि ये इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है। क्या एक्चुअली वहाँ पर लाइट रे इंटरसेक्ट करी, क्या एक्चुअली यहाँ लाइट रे इंटरसेक्ट करी, नहीं, ठीक है। ऐसा लगा हमें कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, ऐसा लग रहा है हमें। ओके तो हमें इमेज यहाँ बनती हुई दिखाई देगी, और क्योंकि ऐसा लग रहा है हमें, एक्चुअल में इंटरसेक्शन लाइट का नहीं हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ओके तो पहला ही पॉइंट आ गया कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, तो आंसर है प्लेन मिरर विल फॉर्म वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन की। एक बार डायग्राम फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रे निकली, हमने 3 लाइट रे की बात करी, मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है इमेज बनाने के लिए। पहली लाइट रे सीधी गई, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो गई सेम पाथ से, ठीक है। दूसरी लाइट रे एक एंगल पे गई
और उसी एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा और ये ऑब्लिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक तीसरी लाइट रे आई, ये भी ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो गई। हमें लाइट रे हमें यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है, 2 लाइट रे हमें अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो हमें ऐसा लग रहा है कि लाइटें सीधे आ रही है मिरर के अंदर से, एक पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहा है, हमने इसे पीछे एक्सटेंड किया तो हमें इमेज यहाँ बनती हुई दिखाई दी। इसे हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज बोलेंगे इसको। जो इमेज रियल इंटरसेक्शन से नहीं बनती, एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनती है, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, ओके, तो लिखते हैं हम वर्चुअल इमेज की कैरेक्टरिस्टिक भी लिखेंगे। उससे पहले हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, यहीं पर ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर थोड़ा सा और भी इधर हो सकता है, आई थिंक। ओके, यहाँ पर हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा? तो अभी हमने देखा प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, तो आंसर है वर्चुअल इमेज बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल इमेज क्या है इसके बारे में लिख लेते हैं। एन इमेज which is formed when light rays do not actually meet। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या है? जिसमें लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं करती, उसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज की एक और पॉइंट लिख लेंगे। इसकी एक और ख़ास बात है कि इट इज़, ये वर्चुअल इमेज की खास बात है, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। तो वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे? तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, पहले एग्जांपल भी देख लेते हैं वर्चुअल इमेज का। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्चुअल इमेज का एग्जांपल। तो क्या जो मिरर पे आप इमेज देखते हो जो मिरर पे आप अपनी इमेज देखते हो, क्या उसके पीछे एक स्क्रीन लगा के उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो? यस और नो? यस और नो में आंसर बताओ मुझे। तो क्या कर सकते हो स्क्रीन पे ऑब्टेन? तो आंसर है बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मिरर के पीछे तो कुछ भी रख दो, हमें दिखाई नहीं देगा, स्क्रीन पे तो ऑब्टेन करने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, इसलिए वर्चुअल इमेज को हम इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन है कि पे जो ऑब्टेन होता है वो कौन सी इमेज होती है, जो कि हमें मूवी हॉल में दिखाई देगा। मूवी हॉल स्क्रीन पे तो हमें दिखाई देता है। ठीक है, मतलब जो हमें मूवी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो वो कौन सी इमेज होती है? जो प्रोजेक्टर इमेज बनाता है वो कौन सी इमेज होती है? तो आंसर है वो वर्चुअल इमेज नहीं होती है, वो होती है रियल इमेज। उसे बोलते हैं रियल इमेज। और रियल इमेज वर्चुअल इमेज का ठीक उल्टा है। उसमें जो इमेज है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है। जो इमेज होती है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है लाइट रेज की। ओके, तो अभी डिफरेंसेस भी लिखेंगे। तो हमने वर्चुअल इमेज की बात करी। ठीक है, वर्चुअल इमेज की बात हमने करी। और वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, तो मैंने वर्चुअल इमेज बता दिया। एक बार रिपीट करता हूँ, वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनती, जैसे हमने यहाँ देखा अभी प्लेन मिरर बनाता है ये, और इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, या याद भी हो गया होगा आपको पॉइंट्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में की बात करते हैं। इसको इसी में लिख देते हैं सेकंड। तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये वर्चुअल इमेज की मैंने पॉइंट्स लिखा दिए इसी में। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्चुअल इमेज विच इज़ फाउंड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। प्लेन मिरर कैसा इमेज बना रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, या फिर आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं फिर।
ठीक है। आई होप ये डायग्राम भी आपने बना लिया होगा, और इस डायग्राम की बिना देखे आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये डायग्राम आने लगेगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, तो दिस इज इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। ठीक है, अभी हम ये इमेज फॉर्मेशन इसमें तो नहीं पता चल रहा है, बट इमेज फॉर्मेशन जैसे कि पहले एग्जांपल भी देता हूँ मैं, बना के भी देखेंगे। आप अपनी इमेज देखते हो मिरर पे तो कैसे दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। तो इरेक्ट का मतलब ही है सीधा है, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं है, उल्टा नहीं है, सीधा दिखाई देगा इमेज। ठीक है, तो इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, अभी हम डायग्राम से भी इसको समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको पता ही है, आपने देखा है इमेज मिरर पे वो सीधी इमेज होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में बढ़ जाएंगे। इट इज़ इमेज फॉर्म्ड इज लिटरली इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म्ड इज लिटरली इन्वर्टेड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिटरली इन्वर्टेड। समझते हैं लिटरली इन्वर्टेड को क्या होता है। देखो, जब आप इमेज देखते हो मिरर पे, तो अगर आप अपना लेफ़्ट हैंड रेस करते हो तो आपको इमेज का राइट हैंड रेस कर होता हुआ दिखाई देगा। आपका लेफ़्ट हैंड राइट हैंड या आपका राइट हैंड लेफ़्ट हैंड बन जाएगा इमेज का। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ऐसे ही आप कोई टेक्स्ट देखोगे, सपोज यहाँ पर एम, यहाँ पर क्या लिखा है, बी लिखा है, ओके, और उसको आप मिरर पे देखोगे, बी को मिरर पे देखोगे, ठीक है, तो आपको बी कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, बी कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन हो गया। लेफ़्ट राइट बन गया, राइट लेफ़्ट बन गया। यही रीज़न है, यही रीज़न है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, वाई द वर्ड एम्बुलेंस is written as ठीक है, तो कुछ इस तरह से वाई द वर्ड एम्बुलेंस रिटर्न एज दिस इन द फ्रंट ऑफ एम्बुलेंस। कभी अपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, तो एम्बुलेंस के फ्रंट में जब एम्बुलेंस लिखा होता है तो वो सीधा नहीं लिखा होता, वो एम्बुलेंस कुछ इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से। ठीक है, तो लिटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है ये। तो आप पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि उसे इस तरह से लिखा गया एम्बुलेंस को। ठीक है, इसे हम पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा क्यों लिखा गया है फिर, तो आंसर क्या है इसका, क्योंकि जब एम्बुलेंस जाएगी, ओके, उसके आगे जो व्हीकल होगी और उसके व्हीकल के जो रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर में जो पर्सन है, वो रियर व्यू मिरर में उसकी इमेज देखेगा। वो इमेज कैसे बनेगी, ये प्लेन मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर भी, अभी हम पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर भी कैसी बनाएगा, वर्चुअली इन्वर्टेड या फिर लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ठीक है, अभी के लिए मान लो कि ये भी प्लेन मिरर है, जो रियर व्यू मिरर है किसका, व्हीकल का, वो कैसी इमेज बनाएगा, लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो उसको ये एम्बुलेंस कैसा दिखाई देगा, उसको ये एम्बुलेंस अपने मिरर में, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ मिरर को मैं, ऐसा दिखाई देगा, वो एकदम पढ़ लेगा और एकदम से साइड दे देगा एम्बुलेंस को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर लिख लेते हैं। सो इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो दिस इज़ बिकॉज, या स्पेस यहाँ पर, ये आंसर यहाँ लिख देता हूँ। दिस इज़ बिकॉज the image formed by the rear view mirror of the vehicle, rear
व्यू मिरर ऑफ द vehicle moving in front of ambulance will be virtually inverted, not virtually, laterally inverted. Hence the person will easily read it and give way to ambulance. लेटर इन्वर्जन से जो मिरर इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी और उसकी वजह से जो पर्सन है एकदम रीड कर लेगा, एम्बुलेंस को रास्ता दे देगा। ठीक है, इस वजह से ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा लेटर इन्वर्जन। अब इसके लेटर इन्वर्जन क्या होता है उसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूँगा, फिर पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं फिर और लेटर इन्वर्जन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लेटर इन्वर्जन हो जाएगा हमारा just a second. Now see, in this, now later inversion क्या होगा, देखो later inversion में in this the phenomenon in which image formed by plane mirror becomes left to right and राइट टू लेफ्ट। या इसको एक बेटर तरीके से लिख सकते हैं, इससे बेटर तरीके से ये लिख सकते हैं हम। ओके, देखो इसमें क्या हो जाएगा, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज सच दैट the left side of object becomes right side and right side becomes left side. This phenomena is called later inversion. Is called lateral inversion. ठीक है, तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेटर इन्वर्जन, जिसमें ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बन जाएगा और राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। इसको लेटर इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं आप इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ, डायग्राम को। ओके, तो ये हो गया लेटर इन्वर्जन। नाउ नेक्स्ट जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म इज, ध्यान से सुनेगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज एंड मिरर इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। मिरर और इमेज का जो डिस्टेंस है, सपोज अभी मैं डायग्राम रब कर दिया, फिर भी मैं ऑब्जेक्ट, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है और ये इसकी इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सपोज 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज और मिरर का डिस्टेंस कितना होगा, वो भी 25 सेंटीमीटर होगा। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस होगा मिरर और इमेज के बीच में, ठीक है। तो इजी सा पॉइंट है, समझ में आ गया होगा आपको, ओके। तो ये चीज़ हो जाएगी, नोट कर लीजिए इसे। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हमने देखी, वर्चुअल इमेज है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन होगा उसमें, साइज़, हाँ एक बार ऑन रह गया, उसको पॉइंट को भी लिख लेते हैं। वो पॉइंट क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो जाएगा, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इरेक्ट इमेज बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज सेम, और साइज़ क्या होगा, सेम साइज़ की इमेज बनेगी। जो आपने इमेज मिरर में इमेज देखी होगी अपनी, तो साइज़ सेम होता है, ओके। तो ये चीज़ हो जाएगी, ओके। पॉइंट्स आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, तो एक चीज़ और देख लेंगे फिर, रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज डिफरेंस, पहला जो रियल इमेज देखो किस में बनती है, एक प्रोजेक्टर के थ्रू, मैंने बताया, या मूवी हॉल में हम जाते हैं तो जो स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनी थी, जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी थी। रियल इमेज कैसी बनेगी, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगी, ठीक है, उसे बोलेंगे हम रियल इमेज। तो रियल इमेज हो जाएगी इमेज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज वर्चुअल इमेज में आ जाएगा इमेज फॉर्म्ड when light rays do not intersect ओके। ये जो दूसरा पॉइंट देखो, इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, टेकन और obtained on screen, it can be obtained on screen। जब किस में आ जाएगा, it cannot be obtained on screen। अगला पॉइंट हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल है इमेज फॉर्म्ड बाय प्रोजेक्टर। इवन मूवी हॉल का एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर उसमें ही प्रोजेक्टर ही है, ओके। और इसमें हो जाएगा एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर।
ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे, इमेज फॉर्म बाय व्हेन लाइट रेज डू नॉट इंटरसेक्ट बट अपीयर टू मीट। एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बट ऐसा लगेगा कि मीट हो रहे हैं, किसी पॉइंट से इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, वो वर्चुअल इमेज हो जाएगी। रियल इमेज में एक्चुअली इंटरसेक्ट करेगा। ओके, तो ये रियल इमेज वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस, 3 डिफरेंसेस क्या क्या है। रियल इमेज में एक्चुअली इंटरसेक्ट करेगी लाइट रेज, जबकि वर्चुअल इमेज इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अपीयर होगी इंटरसेक्ट करते हुए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं रियल इमेज को, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका इमेज फॉर्म बाय प्रोजेक्टर, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके वीडियो को, और आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा, अब हम तैयार हैं स्टार्ट करने के लिए स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ही हम समझ लेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होंगे। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, तो प्लेन मिरर फ्लैट है और स्फेरिकल मिरर क्या होंगे, कर्व होंगे। ठीक है, कर्व होंगे, उन्हीं को हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी देख सकते हैं जो स्फेरिकल मिरर, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए देखो, हमने क्या किया, एक हॉलो ग्लास पेड़ लिया। क्या लिया, हॉलो ग्लास पेड़। हॉलो ग्लास पेड़, हॉलो मतलब खोखला है, खोखला है, ग्लास का है, स्पेयर है। ठीक है, ग्लास का बना हुआ हॉलो स्पेयर है। ओके, इसमें से मैंने ये पार्ट कुछ कट कर दिया। ठीक है, इसमें से ये पार्ट कट कर दिया, इतना पार्ट मैंने कट कर दिया और इसको यहाँ से सिल्वरिंग कर दी, तो मेरे पास एक इमेज, एक मिरर बन गया। मेरे पास एक मिरर बन गया। क्या ये मिरर प्लेन मिरर है? नहीं, ये मिरर प्लेन मिरर नहीं है, ये स्पेयर से बना है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर। कैसा है ये, कर्व है, तो उसका नाम कर्व मिरर भी हो गया। स्फेरिकल मिरर ही हमारे हो जाएंगे कर्व मिरर्स। स्फेरिकल मिरर ही कर्व मिरर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर्स that are whose surfaces, which surfaces are not flat, whose surfaces are not flat but curved are called spherical mirror, spherical mirrors। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, mirror which are formed, mirror which are formed by hollow glass spheres are what are spherical mirrors। ओके, तो जो मिरर ग्लास, हॉलो ग्लास पेड़ से बने या जिनका जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, कर्व है, उन्हें हम कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। अब स्फेरिकल मिरर, कर्व मिरर 2 टाइप के हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे हमारे कॉनकेव मिरर, और दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर देखते क्या होगा कॉनकेव मिरर, तो स्फेरिकल में 2 टाइप। कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो, जिसमें मैंने क्या किया, देखो जो हॉलो ग्लास पेयर है हमारा, इसको लिया, हॉलो ग्लास पेयर अंदर खोखला है, ग्लास का बना है, और इसकी कहाँ पॉलिशिंग कर दी, पहले इसको कट किया इस तरह से और बाहर पॉलिशिंग कर दी। ठीक है, पॉलिशिंग मैंने कहाँ की है, पॉलिशिंग मैंने की है बाहर वाले पार्ट में, ये तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर पॉलिशिंग हुई है। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, जिसमें रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनसाइड है, बल्ज इन है,
ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है, पॉलिशिंग बाहर हो रखी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रिफ्लेक्टिंग और दूसरा हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जो कि कुछ ऐसा होगा, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली हो जाएगी जो बल्ज आउट है बाहर की तरफ, पॉलिशिंग यहाँ हो रखी है, ठीक है। एक सबसे एग्जाम्पल इसका जैसे स्पून, अपने घर में जो स्पून है आपके देख सकते हो, तो जिस तरफ से हम खाना खाते हैं वो कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा और पीछे वाला पार्ट कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा। ओके, सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो उसको डेफिनेशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका रब करके आप, मैं कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। कॉनकेव मिरर और मिरर्स, spherical mirrors in which reflecting surface is bulged in, अंदर की तरफ होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बल्ज इन होगी, ठीक है। और इसको हम अभी आगे देखेंगे, ये पॉइंट आगे समझ में आएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब समझ लेते हैं, लाइट को कन्वर्ज कर देगा। देखो लाइट रेस अगर कॉनकेव मिरर में आ रही है लाइट रे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है कॉनकेव मिरर में, तो ये क्या करेगा, इन पैरेलल लाइट रेस को एक पॉइंट पे, अभी हम पढ़ेंगे उस पॉइंट का नाम क्या होगा, फोकस बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे उसको, एक पॉइंट पे क्या कर देगा, कन्वर्स कर देगा, मतलब उनको पास लेके आ जाएगा। लाइट रेस को पास लेके आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, पास लेके आ रहा है। ओके, इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। आज हम डेफिनेशन तक ही रखेंगे, आगे कल हम बात किसकी करने वाले हैं, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अलग अलग केस देखेंगे, ओके, और उन इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर लिखते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। थर्ड क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, कल से हम पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, डायग्राम कन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा, ये कन्वर्स कर रहा है लाइट रे को, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर मैं इसी में लिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इसमें लिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, नाउ कॉन्वेक्स मिरर ये हो जाएगा, दोज मिरर स्पेरिकल इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट होगा, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कुछ ऐसा है, बल्ज आउट है, ओके। और इसमें जो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। तो ये लाइट रे को क्या कर देगा, फैला देगा, कुछ ऐसे। अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है तो क्या कर देगा, इनको रिफ्लेक्शन के बाद ये एक दूसरे से दूर चली जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है, एक दूसरे से ये दूर चली जाएगी, और इसी को बोलेंगे हम डाइवर्जिंग मिरर। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, ठीक है। तो आज हमने प्लेन मिरर की बात की, इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर देखा, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर देखा, रियल वर्चुअल के बीच में डिफरेंसेस पढ़े, ओके। आज सेशन को इतना ही रखेंगे, कल हम कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम से समझेंगे उसको। उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के बाद, उन केसेस को देखने के बाद, समझने के बाद हम क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है।
और जब आप उस सेशन को देखेंगे तो अपने साथ एक नोटबुक, स्केल और पेंसिल रखिएगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में आपको बहुत इजी तरीके से और हमेशा सही बनेगा इस तरह से सिखाऊंगा, ओके। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने उन फ्रेंड के साथ जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। सारे साइंस का सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन और बोर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।